अक्सर मकामात पर गैर मरई मखलूक की आवाज़ों को सुना गया, कहीं उन्हें महसूस किया गया और कहीं उनसे मार खाई गई। ऐसे वाक़यात अक्सर रिपोर्ट हुए हैं जहां मारने वाला या मारने वाले नजर नहीं आ रहे होते थे। जी हां, यही बात हमें खींच लाई सिंध के आखिरी गांव में, जहां एक ऐसा मकान मौजूद है जिधर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हज़रात को मारा गया, वो भी ना नजर आने वाली मखलूक ने। कारी साहब रखे, कारी सईद अहमद उनका नाम था, जो कि 3-4 महीने उन्होंने बच्चे पढ़ाए और यहाँ पे रहे। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर डर लगता है, हम यहाँ पर नहीं रहते, वो छोड़ के चले गए। फिर उनके बाद एक और कारी साहब लेके आए जिनका नाम था कारी मोहम्मद हसन, वो लिगारी थे, वो भी रहे। 2-3 माह के बाद वो भी इसी तरह उधर पेश करे चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद एक आए कारी मौलाना मोहम्मद आबिद साहब, भट्टी थे, कराची से आए थे। उसके बाद हम ये रात को यहाँ पे पानी लगाए हुए थे फसल में, कपास की फसल थी बड़ी बड़ी, तो रात को यहाँ पे रोने की और चीख पुकार की आवाज आई। हम वहाँ से भागे और जिस तरह इधर पहुंचे ना, हमने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया। मौलवी साहब की आंखें जो ऊपर हों, और वो तो बेचारा बेहोश पड़ा था। लड़के जो थे वो तमाम के तमाम डर गए, खौफ के मारे यूं खड़े थे। हमने क्या हुआ कि उस्ताद को पता नहीं क्या हो गया। फिर कुछ देर के बाद जो है ना उनको होश आया, उससे पूछा क्या है कि भाई यहाँ पे औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। वो कहते हैं या तो यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुम्हें छुरी लिए खड़े थे, वो कहते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे। हम लिहाजा यहाँ पे नहीं रहते। हमने बहुत उनको समझा, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह का करो, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई हम नहीं रहते, हम तो जा रहे हैं। उस दिन के बाद इधर कोई भी नहीं आया। ये जो वाकयात बता रहे हैं ये मौलवी हजरात के बता रहे हैं? हाँ, मौलवी हजरात, आम बंदा नहीं। मतलब तीनों घर में जो है ना, घर वाले जो इधर हैं रहते थे, वो भी अब डर के चले गए। वो कहते हैं कि हमें इधर जो है ना आवाज आती है, इस तरह नहीं ये घुंघरू बजते हैं, इस तरह की घुंघरू बजने की आवाज आती है। अभी कोई रहता है उस घर में? अभी कोई नहीं रहता, बस इधर बंद पड़ा है, बिल्कुल खाली पड़ा है। थोड़ा सा इस घर के मुतालिक जो शिकायत है वो बताइएगा कि क्या मामला थे यहाँ? वो बस इस घर के अंदर जी यहाँ पे थे ना जो कमरे थे, अब्दुल सत्तार का कमरा था और इसका आशिक अली का जो कमरे थे, इधर जो है ना और कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ ये है कि आवाज आती है घुंघरूओं के बजने की। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे लेटरिन जो है ना, यहाँ पे लड़की जो थी अब्दुल जब्बार की, वो पेशाब करने के लिए जिस तरह चढ़ रही थी ना, इस तरह वो गिरी, उसने चीख मारी, क्या कि मेरे को पीछे से किसी ने लात मारी है। ये जो जगह है ये किसी के इस्तेमाल में अब नहीं है? ये किसी के इस्तेमाल में नहीं है, वहाँ से लेकर। और वो जो आप आवाजें बता रहे थे घुंघरूओं की, वो भी इसी जगह से? उस जगह से आती थी उनको, जो इधर रहा। और ये वाला बाथरूम था? ये बाथरूम था, इसको यहाँ पे अब्दुल जब्बार की लड़की को जो लात लगी थी ना, टूटा लगा था, पीछे से किसी ने आगे मार दिया, वो गिर गई थी, वो धाड़ धाड़ करके फिर वापस हुई कि मैं पेशाब नहीं कर दी, वो इधर। तभी तो वो यहाँ से गए थे बेचारे। यहाँ पे रात को जो अशा के बाद सारे सो जाते हैं, वैसे दरवाजा खटकाया मदरसे का, कोई बंदे आए उनको लेने के लिए, बच्चे बीमार हैं हमारे, चले उनको दम दरूद करे ना। तो यहाँ से हमारा मौलवी चला गया, यहाँ पे धड़े वगैरह होते थे, वहाँ पे ले जाके उनको मारा, ठीक है ना, सोटियों से डंडियों से। फिर वो उधर से भागे, वो गुम हो गए। फिर वो उधर से मौलवी भाग के यहाँ पे आए, सुबह को हमें स्टोरी वो उन्होंने बताई, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। रात को देर तक 12-1-2 बजे के बाद आवाज़ें होती थी अजीबोगरीब। तो यहाँ पे मौलवी कोई भी नहीं रहता। एक आया, दूसरा आया, तीसरा, फिर मदरसा वीरान हो गया। उनको कैसे पता चला कि वो इंसान नहीं थे, जिन्नात थे? वो गायब हो जाते थे ना दोबारा, उनके सामने गायब हो जाते थे। मार के उनको? हाँ, उनको मार के बोलते थे यहाँ पे ना रहो, ये हमारा घर है, यहाँ पे ना पढ़ाओ नहीं। क्लियर हो रही है आपकी बात? आवाजें भी होती थी रात को यहाँ पे ना, उनको कभी कोई चीज मारते थे, कभी पत्थर वगैरह, कोई अजीबो गरीब पत्थर यहाँ के नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है ही नहीं। पत्थर वगैरह सख्त गोल गोल अजीबो गरीब समंदरी।
ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई। चमकारों के घर अरे ये इधर भी भरी नहीं है इतनी सारी। अंदाजा लगा ले। नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों भाग रहा है। तो भाई रुक तो जाओ दोस्त, कहाँ जा रहे हैं? क्या कह रहा है कि चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है? जी मौजूद हैं हम पेड़ खान डहर गांव में, जो कि वाक़या है तहसील उबाड़ो ज़िला घोटकी में, और ये आखिरी गांव है सिंध का, जिसके बाद पंजाब का आगाज़ हो जाता है। और जिस घर में हम जाना चाह रहे हैं इसका कोई नाम नहीं है, नंबर नहीं है, इसको कहते हैं भट्टी हाउस। यहाँ पे नंबर नहीं होते मकानों के, मोहसिन लोगों के नामों से घर जाने जाते हैं। जिस घर में हम अभी जाने वाले हैं, यहाँ जो कुछ हुआ वो आपको दिखाया, बताया हमने, जो यहाँ के मालिकान ने, पड़ोसियों ने बताया। बस जो हम बात जानते हैं वो ये कि इस टाइम पे हम शायद कोई 10-15 साल बाद वो लोग होंगे जो जा रहे हैं इस जगह के अंदर। क्योंकि जिस किस्म के वाक़े सजात इस जगह से मंसूब हैं पहले के, वो ऐसे हैं कि उसके बाद कोई शख्स इस जगह पर नहीं जाता। किसी को मार खाने का शौक नहीं है, कोई हार्ट अटैक नहीं करवाना चाहता। तो जिस तरह के मामला इस जगह पर हुए हैं तो वो ऐसे ही हैं कि लोग परेशान हो गए। ये आवाज़ें मुझे आ रही हैं, ये आवाज़ें मुझे आ रही हैं। तो अरे 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 छन छन की आवाजें आ रही हैं। जल्दी बाहर आके ये किस चीज़ की आवाज़ है? ज़्यादा कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही आवाज यहाँ से आ रही है। अभी जो आवाज आ रही थी ना सजाद, वो भी इसी जगह से आ रही थी जहाँ पर अभी हमको पता है कि कोई नहीं है। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है। 2 स्पॉट्स हैं, एक ये शोर महसूस कर रहा हूँ फिजा में। अजीब कुत्ते भौंक रहे हैं, उसके साथ चीखों की भी आवाजें, चीखों की आवाजें, कुत्ते भौंक रहे हैं साथ साथ। शोर लग रहा है मुझे, कोई आवाज नहीं मुझे महसूस हो रही कि वो जानवर की है या इंसान की, लेकिन शोर है अलबत्ता। इस टाइम पे बनता नहीं है शोर वैसे उस गाँव में। बहरहाल एक काम करते हैं मोहसिन, मैं इधर हूँ, अच्छा आप जाएं जो वॉशरूम कमरे हैं ना वहाँ पर, उनको देखने जरा। एक तो वो स्पॉट है हमारे पास, दूसरा जो स्पॉट है वो ये घर है जिसका दरवाजा खुला हुआ है। यहाँ तो लाइट ही नहीं है। मैंने इसके चारों कोने चेक कर लिए, सिर्फ उधर रीडिंग है वहाँ पर।
अरे 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 कहाँ गई सजादी? अभी 5 मिनट पहले, मतलब 1 मिनट पहले ही मैंने चेक किया यहाँ पर। काटने वाटने नहीं, की टेंशन नहीं, ऐसे कुत्ते भौंकना शुरू हो गए अचानक से। और ये अक्सर हमारे साथ होता है कि जब हम किसी ऐसी जगह पर कदम रखने वाले होते हैं या रख रहे होते हैं तो उस वक्त कुत्ते भौंकने शुरू हो जाते हैं। आ रही? ओ जालिम, अभी और भी है। एक मिनट के लिए बाहर आ जाओ। कहाँ से आएंगे चमगादड़ ने इतने? ये क्या शक्ल है? ये देखो ये सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल स्पॉट है इस पूरे में वो ये वाला एरिया है। यहाँ पर एक भी कुआं या गड्ढा टाइप की जो चीज़ है, एक और कुआं यहाँ पर खोदने की कोशिश की गई है। यहाँ बीच में एक बहुत बड़ा कुआं, काशिफ अगर ये नज़र आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कुआं होता था कभी, जिसको बंद कर दिया गया है। यहाँ कुछ कमरे हैं और ये वो बाथरूम है जहाँ पे बताया जाता है कि इसके इस्तेमाल के लिए जब कोई एक बच्ची आई घर की तो उसको बाकायदा हिट किया गया, मारा गया उसको और वो गिर गई। क्या है? नीचे देखें, उसमें अंदर ईंटों के बीच में। मत जाए, करीब मत जाए। ये खतरनाक है। ये चिराग रखा हुआ है, ये खतरनाक है। यार हाथ मत लगाइएगा भाई प्लीज। तुम्हारी बात पता क्या है? चमगादड़? नहीं, कोई धम से कूदा, धम से कोई आवाज आई, सुनी नहीं आपने? इसकी अजीब बात पता है क्या? और परेशान कर देने वाली, ये बुझा हुआ है। ऐसी जगहों पे चिराग का इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है या कहा जाता है कि जला दें। जब तक वो जल रहा होता है चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, मामले बेहतर होते हैं। लेकिन जहाँ ये हो, क्योंकि ये जल रहा था कभी, क्योंकि इसकी ईंटों से लग रहा है काफी टाइम तक जलाए, ईंटें काली हुई हुई हैं इसकी, और अब ये बुझा हुआ है और मैं ऐसे इसको जला सकता नहीं जब तक। तो हो सकता है कि किसी के नाम का, किसी बुजुर्ग के नाम का चिराग लगाया हुआ, बुझा जो कि अक्सर जब मकामात पे मिलता है हमें। ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई। चमगादड़ों के घर, अरे ये इधर भी भरी नहीं है इतनी सारी। अंदाजा लगा लें। मोशन सेंसर प्लेस कर दिया मैंने ताकि किसी भी किस्म की मूवमेंट को हम डिटेक्ट कर सकें। बज रहा है अपने आप। चेक करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। इस जगह से अक्सर घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है लोगों को, और जो पड़ोस में रहते हैं, जैसे कि इमाम साहब जिनसे भी हमने बात करी थी दिन में, वो भी करीब में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब वो अपने घर पर होते हैं जो कि थोड़ा सा फासले पर है तो उनको इस घर से शोर की आवाज़ आती है। जी, टंकी के अंदर देखिएगा। जी, टंकी के अंदर देखिएगा। जी, टंकी के अंदर देखिएगा। बहुत सारी आवाजें मैं इग्नोर कर रहा हूँ। खाली है ना? कितनी है? और ज्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई। दो तो नजर आ रही है। बाहर निकल गई। ये तो घर है इनके, चमगादड़ों के घर है ऊपर यार। हैं? हाँ तो चमगादड़ों के घर। अरे ये इधर भी भरी हुई है इतनी सारी। हाँ, अंदाजा लगा लें।
चेक करने का उसका मोशन सेंसर क्यों बज रहा है? ठीक है मुझे चलिए उल्टी है ना ये? हाँ मेरे ख्याल से तो उल्टी है। छोटे ही हैं, पता नहीं। जूम किया? चलो कौन है? आवाज कैसी थी सांस की? घूमने की आवाज कहाँ से आ रही? नहीं उससे पहले एक और आवाज भी आई छन की आवाज। ये छन की आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर है हुई 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 ये कौन आया हमारे पीछे? टक्कर की आवाज आई है। कौन सी? इधर से पीछे से सोहेल भाई के बाद भी कोई निकल कर गया। सीरियसली हम तीनों के अलावा। बहुत बुरी बदबू है, अभी बहुत बुरी बदबू है। खुले में इतनी बुरी बदबू है यार। कौन हो? कौन हो? ये कौन है भाई? पता नहीं चल भाई। यार हमने कहीं गलत तो नहीं किया इस घर में आके? दरवाजे के साथ कौन है? ये दरवाजा चढ़क रहा है, क्या हो रहा है? जानवर भौंकना शुरू हुआ। हाँ। तीनों के अलावा भी कोई है यहाँ पे? तीनों के अलावा भी कोई है? सर इससे तस्वीर खींचो। अजीब सी चीजें हैं हवा में। देखो ये है, और उसके अलावा इससे जो पहले मैंने लिया ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमरे के अंदर मतलब वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर वही जैसे हमने दिन में देखा था, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है कमरा, कुछ है नहीं इसके। अच्छा हम यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं, काफ़ी देर हो गई हमको इस जगह पर। कोई बहुत एबनॉर्मल चीज़ महसूस नहीं करी अभी तक मैंने। बाहर बदबू है, अंदर बदबू है। बाहर बदबू है, अंदर बदबू है। कुत्ते भी भौंक रहे हैं और ये बोला क्या था उसने? यार मुझे पता है क्या अल्फाज है, मौत। क्या सुना आपने? कुछ समझ नहीं आया, आवाज बहुत भारी आवाज थी, बड़ी उम्र के शख्स की आवाज। यार सामने तो डिस्टर्बेंस है, सामने वो जो उसका जो एरिया है, फील्ड जो है, खेत जो है, वहां से ना
घुंघरू की आवाज़ें, बकरे की आवाज़ें, किसी का बोलना, ये सब इसके सराउंड में इस जो चिराग से लेकर बाहर तक है यहाँ पर और मुसलसल है। यार एक चीज़ जो मुझे थोड़े से डाउट में डालती है ना, वो ये 3 मौलवी हजरात के साथ ऐसा हुआ जो यहाँ रहते थे। मौलवी हजरात पढ़ाई करते हैं, अक्सर बिल्कुल पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और उसको एक को मारा भी गया, को डराया गया, और एक को इस कदर खौफजदा कर दिया कि वो भाग गया। वो क्या कहानी है कि चाकू लेकर खड़े हुए थे कि तुम चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। ऐसे क्यों भाग रहे हो? भाई रुक तो जाओ दोस्त, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या कह रहे हो? चोट लगी है? क्यों हुआ? आ जाओ अंदर आ जाओ। यार वैसे तो उधर कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह पर ना कुछ आवाजें आई थी घुंघरूओं की ना, और ऐसे आई थी कि मतलब हम यहाँ खड़े तो यहाँ से आई है, कुछ ज्यादा फासले से नहीं आई। दिखा नहीं लेकिन कोई भी भी नहीं था, और उसी वक्त तुम्हारा मोशन सेंसर बजा है। तो मुझे भी उसी को घुंघरू की आवाज़ आई थी, मैंने कहा घुंघरू की आवाज़ आई और बाहर मोशन सेंसर बजा। तो ये तुम लोग कहाँ थे उस वक्त? मैं अंदर था। यहाँ कौन था? तो यहीं पे थे हम लोग। मोशन सेंसर के पास नहीं थे? हम तो अंदर थे। अंदर थे। मोशन सेंसर के पास। तो वो जो घुंघरू की आवाज वहाँ आ रही थी, वो इसका ताल्लुक इस मोशन सेंसर के बजने से कैसे? मुझे बताता हूँ, वैसे तुम्हारी शक्ल से मुझे लग रहा है कि मामला ज्यादा संगीन है। मेरा सर में दर्द हो रहा है, शदीद हो रहा है, शदीद, और मैं घबरा रहा हूँ कि मुझे वही कैफियत उससे वाली हो जाए। चले लाहौल पड़े। बदबू आई है यहाँ पे, काफ़ी बर्दाश्त चढ़ गई है, और ऐसी चढ़ गई है कि उसने आउट कर दिया। बहरहाल मैं एक कोशिश पे पहुँचा हूँ उनसे, यहाँ है तो सही कोई जो यहाँ रहता था। वो जो 3 लोग रहे उन्होंने पढ़ते थे, वो कुछ मौलवी थे, तिलावत करते होंगे, पढ़ते होंगे, पढ़ाइयाँ करते होंगे। उनको मार भी पड़ी, धक्का भी, उनको तो डराया भी गया, खौफजदा भी किया गया। क्योंकि मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। क्या करें, कुछ पढ़े दिलों में अपने जो पढ़ना है। तो उससे क्या तुम समझते? मुझे लगता है जो यहाँ पे है ना, वो कुछ सुनना चाहती है, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। जो वो पढ़ा करते थे वो यहाँ से चले गए, जो उनके दादा या चाचा। हमें तो ये मालूम नहीं है, लेकिन असल बात ये कि किसी भी ऐसी जगह पर अगर हम इस अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई मनफी मखलूक होती है तो वो तो चली जाती है वहाँ से। तो उसका तो फिर असर, अगर हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो फिर वो तो भगाने वाली बात है, फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब मुमकिन है, मतलब कि कोई मनफी कुव्वत यहाँ पर हो सकती है। मतलब असल में यार सारा दौर मगर नीयत पे होता है मुसलमान। अब ये हमें पता नहीं है कि उन्होंने अगर यहाँ कुछ पढ़ा है, बजाय पढ़ रहे हैं, कुछ इलाके से किया है, उसके पीछे उनकी नीयत क्या रही है। हाँ, ये मकसद क्या था, उनका मकसद क्या था। अगर तो उनका मकसद ये है कि जी हमें ताकतें हासिल हो जाए, हम कुछ पावर्स ले लें, वो तो फिर कंट्रोल में जितना भी मजबूत कर चीज़ पढ़ रहा हूँ, मनफी आपका मकसद है तो फिर मामला सारे मनफी हैं। कौन है? आराम से जी भाई, कौन? किधर? कहाँ पर? किसको? क्या तो हुआ? आप यहाँ यार वो ये कह रहे बंदा है, वो जख्म हो गया, बोले कि आ जाओ यार, देख लो उधर, उसको बचा लो कुछ। क्या है तू? किधर है? कौन गया भाई? यही था भाई, कहाँ चला गया? कौन था यार? एक बंदा था, वो उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे या डार्क, पता नहीं, कोई ब्राउन या ब्लू कपड़े पहने हुए थे। किधर है? इधर ही था, वो बोल रहा था कि उस तरफ कहीं गाड़ी। कौन है? ये। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ दोस्त? हेलो, क्या हो गया? क्या कह रही है? यार वो कह रहा है मतलब बंदा जख्मी है उधर गाड़ी के अंदर
है? भाई रुक क्यों नहीं रहा दोस्त? गाड़ी रुक के तो जा। अंदर? कौन सी गाड़ी के अंदर? कह रहा है कि उधर वहाँ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के अंदर वो आ जाए। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया है। ये जो जा रहा है? हाँ मतलब ये हमको लेने के लिए आया था या ये किस लिए आया था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्यों भाग रहा है। तो भाई रुक तो जाओ दोस्त, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या कह रहा है कि चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है? हाँ बोले एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ पीछे। अल्लाह। अरे छोड़ दे सजा, वो ऐसे ही कुछ कहकर चला गया, वो जाए जा रहा है, वो नहीं है, ऐसा मसला होता ना तो वो रुकता। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? पता नहीं यार, वो गया था, क्या बताया था वो कहाँ किस जगह पर हुआ है यार वो कब्रों वो जा रहा है उधर, सीधा जा रहा है उधर, वहाँ जा। ओए 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 ओए, अरे यार ये कहाँ आ गए हम? एक मिनट भाई ये कब्रिस्तान है ना? है? वो कहाँ गया है? यार आगे ना जाओ यार। ये कब्रिस्तान के अंदर कहाँ जा रहा है भाई? किधर? यहाँ कौन सा एक्सीडेंट हो गया? भाई छोड़ दे इसको, यार, छोड़ एक दे, मिनट, जाने दे। मेरी बात सुनो, एक मिनट यार बात सुनो। यहाँ आए क्यों है भाई? छोड़ते हैं इसको। क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कब्रिस्तान के अंदर खड़े यार सज्जाद भाई वो याद है आपको? हुसैन भाई भाई बात भाई, सुन, कोई गाड़ी वाड़ी तो नजर नहीं आ रही उधर। भाई क्या हो गया? कब्रों के अंदर कौन सा एक्सीडेंट होता है? वही तो तूने बात की है उससे? भाई, वो उसने मुझसे बोला भाई आप आ जाएं आप लोग। उसको अरे उसको पता कैसे चला हम इतने सारे लोग हैं? दरवाजा तो मैंने खोला। तूने दरवाजा खोला? उसने मुझसे बोला आप सब आ जाएं। तूने दरवाजा खोला है? हाँ मैं बाहर निकला हूँ, हाँ तो वो वहां तो था ही नहीं। वही तो था, आगे खड़ा हुआ था ना। निकल गया बस, मतलब मुझे बोला उसने कि आप सब आ जाएं, एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप सब आ जाएं। तो वो हमें कब्रिस्तान में कहाँ से ले आया? अरे सज्जाद भाई ये आवाज सुन, ये क्या हो रहा है भाई? भाई? कौन बुला रहा है भाई? कहाँ हो? नहीं नहीं नहीं, जो कहीं पर भी हो, हम नहीं जा रहे, कहीं पर भी हो, छोड़ दे भाई। मना कर चुके, ऐसी तरीके से छोड़ हुआ है दे पहले भी। छोड़ दे, छोड़ अबे वो कह रहे इधर आओ, वहाँ हूँ। कहाँ हो भाई? ना ना छोड़ दे सज्जाद, एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। होता गाड़ी कहाँ कब्रिस्तान के अंदर होगी? क्या मतलब क्या है? छोड़ो ना, सीन कुछ और है सज्जाद, ये सीन कुछ क्या और वाली बात याद है? हमारे साथ कोई मसला सीन हो गया इस वक्त। वो याद है? यहाँ ले आए, याद है वो लेकर आ गया। कब्रिस्तान में ले आए, क्या चीज है? लेकर आ गया, कब्रिस्तान में ले आए, क्या चीज है? लेकर आ गया, कब्रिस्तान में ले आए। क्या चीज है? अबे भागो यहाँ से! अबे भाई वो कोई चीज पीछे आ रही थी हम। प्याज जल्दी जल्दी बैठ 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 शुक्र अदा करें अल्लाह का, शुक्र अदा करें। यार सब यार समझ में नहीं आया ये समझ सीन क्या नहीं हुआ। आया कैसे उसने क्या किस तरीके से ले गया वो? क्या सब बच गए। समझ में ये नहीं आ रहा हम लोग चले कैसे गए। क्या उसने हिप्नोटाइज कर दिया हमें? क्या कर दिया? यार अगर असल में एक्सीडेंट होता तो बंदा वहाँ खड़े होकर रुकता ना, पूछता ना भाई आप चल सकते हैं, आप लोग मिल सकते हैं। उसने तो कोई बात ही नहीं करी, हुक्म देकर चला गया। यार आप सब आ जाए पीछे पीछे। अल्लाह आप ये क्या सब आ बात है? जाए। आप सब आ जाए। अच्छा दरवाजा मैंने अकेले ने खोला तो उसको कैसे पता कि मेरे अलावा भी लोग अंदर मौजूद हैं? हम जब पहुंचे उस जगह पे हमने कहीं कब्रिस्तान देखा था दिन में शाम में? हम उसी रोड से आए थे ना, या पीछे वाले रोड से आए थे? क्योंकि 10-12 मिनट बाद हम कब्रिस्तान के पास पहुंच गए थे, जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया था वहां पे। कब्रिस्तान तो वहाँ मतलब बोलना नहीं था, अगर था तो कोई ना कोई तो बोलता। मतलब हमने कितने लोगों से बात की वहां पे, लोगों ने बताया कि वो यहाँ से ले जाते हैं दूर, उनको मारते हैं जो मौलवी इमाम वगैरह थे अंदर, लेकिन किसी ने कब्रिस्तान का जिक्र नहीं किया था। मैं तो भाग रहा था उसके पीछे कि यार अगर उसका कोई साथी जख्मी पड़ा है रोड के ऊपर तो हम जाके मदद कर लें उसकी। लेकिन जब कब्रों पे पहुंचे ना और वो कब्रिस्तान के अंदर चला गया, मैंने कहा यहाँ कौन सा एक्सीडेंट होता है? सर मुझे डाउट तो उसी वक्त हो गया था जब एक बंदा बोल करके यार ये इमरजेंसी है, उसके बाद वो रुका नहीं, मतलब उसने ये देखा नहीं कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, वो बस चलता चला गया। मतलब मैं पलटा हूँ तुमको बुलाने के लिए कि भाई ये कोई कुछ है, वो इतनी देर में वो इतना आगे। हाँ मैं भी इस बात पे उसके हैरान हुआ पीछे था। जा रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया।
तो ये कैसे यार, कोई नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। मैं वाकई इस बात पे हैरान हुआ था कि आप उससे मिलके अंदर आए हो ना 2 कदम पे, मैं बाहर गया हूँ, तो वो 50-60 फुट दूर खड़ा हुआ था, जैसे वो यहाँ हो ही ना। आवाजें हम दे रहे हैं, पीछे मुड़ भी नहीं रहा, हम जाए जा रहे हैं उसके पीछे। और जब वो कब्रिस्तान में उसने आवाजें दी ना मुझे कि हाँ इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ, यहाँ पे, मुझे असद ने याद दिलाया था यार कि याद नहीं है वो इमाम को क्या कहते थे और मौलवी साहब को क्या कहते थे कि जी आ जाए हमारे घर पे कुछ बीमार लोग हैं, उन पे दम दुरूद कर दें। सही। वो ये कह के लेके जाते थे, हमें क्या कहते, वो दम दुरूद का तो नहीं कहते ना। तो उन्होंने हमें क्या कहा कि जी आप आ जाए, हमारा कोई हादसा हो गया, मदद चाहिए। हाँ, गाड़ी का कुछ कह रहे थे, गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का, वहां पर कौन सी गाड़ी यार, वो तो कब्रिस्तान लेकर जा रहा था, कब्रिस्तान में कौन सी गाड़ी। हाँ हाँ, जब आप मिले थे उससे, मुझे लग रहा है कि आपने हाथ भी मिलाया था, मुलाकात भी थी, मुझे ये डिटेल बताओ कि क्या था क्या। ये जहां तक मेरी पहली इंटरेक्शन थी, सबसे क्लोजेस्ट जो मैंने देखा वो इंसान था। मैं इसमें कोई शक की कोई बात नहीं है, वो इंसान था नॉर्मल। मतलब कोई ऐसा होता है कि हाथ का टेम्परेचर अलग हो, कोई नाखून लंबे हो, कुछ मुझे ऐसी कोई चीज कम से कम उस वक्त मेरे ध्यान में शायद नहीं था, मैंने नोट नहीं किया। बहुत ज्यादा कवर्ड था वो, कपड़े वपड़े इसने इतने सारे पहने हुए थे कि मुझे कुछ सिर्फ उसके हाथ के अलावा कुछ नहीं था, और उसको भी मैंने देखा नहीं हाथ को गौर से। भले थोड़ी दूर दिखा, हैरान किया उसने मुझे कि अभी यहाँ था वो। मैं बाहर निकला हूँ तो वो दूर दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है। मगर सजाद उधर वो जहाँ कब्रिस्तान के अंदर लेकर, वहां ना बाइक ना साइकिल, गाड़ी तो मतलब वहां कहाँ, कब्रिस्तान के अंदर कहाँ से यार। वो वहां क्यों लेकर जा रहा था हमको, वहां क्या मकसद था। वो बस ये एक बात मैं बताऊं, मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही थी वहां से आने के बाद कि हम बच गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। अगर हम 6-8 कदम और चले जाते, शायद हम कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो जाते तो मामला थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते। जहाँ कब्रें आई, असद की वो बात आई ना कि वो बात याद है, वो जो लोगों के साथ होता है, सोहेल भाई का रोकना, काशिफ का भी, ये सब मतलब ये लोग शायद होश में थे कि भाई हमने आगे नहीं जाना, तो वहां हम रुक गए। फिर उसके बाद जो आवाज आई, तो ये चीजें अब मैं यार समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड हुआ है ठीक है, लेकिन नाइट विजन में हुआ है, दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। और एक ही जगह पे रिकॉर्ड हुआ, जब बाहर आकर हमने देखा ना दरख्त के नीचे, हाँ वहाँ रिकॉर्ड है, वो जो चलता हुआ जा रहा है। ना 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 ना, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं नहीं है। नो डाउट जब हम कब्रिस्तान तक उसके पीछे चले गए तो वहां से आगे क्यों नहीं गए, इसके पीछे दुआएं ही हैं, मोहसिन करम ही है, जिसकी वजह से एक बार फिर हम बैठे हैं आज यहाँ पे। कभी सोच नहीं सकते थे कि बाहर इस तरह कब्रिस्तान तक हम कब्रिस्तान भी देख लेंगे जो हमने देखा ही नहीं वहां पे, ना सुना था। ये सब आपके सामने, आप दोबारा देखिए और खुद फैसला कर लीजिए कि वो क्या है।